नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सर्च एट 24 में। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा एक प्रेस रिलीज़ किया गया है। ये जो प्रेस रिलीज़ किया गया था दोस्तों, ये ईयर 2022 का रिलीज़ किया गया है और इसे रिलीज़ किया है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो है, ये प्रेस रिलीज़ करता है, ऑफिशियल साइट पे रिलीज़ किया जाता है इसकी। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिकली पब्लिश किया जाता है और इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है और सारा इन्फॉर्मेशन ले सकता है किसी भी डिपार्टमेंट का। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट अपना अपना प्रेस रिलीज़ करती है। जो भी इसे ऑफिशियली रिलीज़ करना होता है पब्लिकली, वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के तहत में ही रिलीज़ करती है। तो यहाँ पर रेलवे ने भी अपना प्रेस रिलीज़ किया है और उसमें अपना सारा ब्यौरा दिया है। अभी तक उनके पास कितनी सीटें खाली हैं, क्या-क्या हुआ है अभी तक, सब कुछ इन्होंने बताया है और कितनी इन्होंने ट्रेनिंग कराई है। रेलवे के कोई कौन-कौन सी ट्रेनें नई चलाई गई हैं। रेलवे से रिलेटेड मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं अभी तक, वो सारा का सारा इस यहाँ प्रेस रिलीज़ के अंदर दिया गया है। और दोस्तों, ये जो प्रेस रिलीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन क्यों ना करते हो, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी जीके या अपडेट मिल जाएंगी जो आपको बहुत हेल्प करेंगी फ्यूचर में कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जनरल नॉलेज आपका कवर हो जाएगा रेलवे से रिलेटेड। ठीक है, फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो बच्चे सीसीए कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जिसे हम बोलते हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। और सीसीए कैटेगरी में सिर्फ वही बच्चे इंक्लूड होते हैं जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के डिपार्टमेंट में अप्रेंटिसशिप करते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स को काउंट किया जाता है सीसीए कैटेगरी के अंदर, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। तो दोस्तों, यहाँ पे जो प्रेस रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा, यहाँ पर बताया गया है कि सीसीए कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस है, उनको कितनी ट्रेनिंग दे चुकी है रेलवे अभी तक। यानी रेलवे ने पूरा डेटा दे दिया है कि अभी तक रेलवे के पास कितने बच्चे अप्रेंटिस कर चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वैकेंसी आएगी और उसके अंदर हम लोग इतना मिनिमम मार्क्स लाते हैं तो हमारा हो जाएगा सीसीए कैटेगरी के अंदर। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या आपको अब मिनिमम मार्क्स लाने से काम चल जाएगा या फिर ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। हम सब कुछ बात करने वाले हैं। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर बात करेंगे कितने बच्चे टोटल अभी तक अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और आने वाले समय में सीसीए कैटेगरी वालों के लिए कैसे ये इफेक्ट करेगा डेटा, हम सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, यानी प्रेस रिलीज अगर ये चाहिए ऑफिशियल वाला, तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसका लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। मैं ऑफिशियल लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल साइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग इसे पढ़ सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसमें बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी गई है रेलवे द्वारा। ठीक है, रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। बहुत सारे जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो प्रेस रिलीज है ये 26 दिसंबर 2022 को रिलीज़ किया गया था। किसके द्वारा? पीआईबी द्वारा, यानी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो दिल्ली के द्वारा ये जारी किया गया था। और ये जो प्रेस रिलीज है ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पूरे पीडीएफ में दी गई है। इस प्रेस रिलीज को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपके लिए। हम लोग मेन फोकस करते हैं सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का जो डेटा दिया गया है, अभी तक कितने अप्रेंटिस कर चुके हैं, हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर चलते हैं अभी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर बताया गया है कि ट्रेनिंग नॉन गैजेटेड। ठीक है, तो अभी तक रेलवे ने कितने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुकी है सीसीए कैटेगरी के अंदर, उन बच्चों का यहाँ पर डेटा दे दिया है रेलवे ने। और रेलवे का जो डेटा आया है दोस्तों, बहुत चौंकाने वाला डेटा है और किसी को विश्वास नहीं था कि इतना ऑलरेडी रेलवे ने अप्रेंटिस करा चुकी है अभी तक। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है। पहले पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो पहले में दिया गया है नंबर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेंड ओवर इंडियन रेलवेज ड्यूरिंग ईयर 2022 2022 की बात हो रही है यहाँ पर। 1/1/2022 से लेके 30 नवंबर 2022 तक कितने टोटल अप्रेंटिस कर चुके हैं। तो ये जो डेटा है दोस्तों, बहुत चौंकाने वाला डेटा है। आप लोग देख सकते हो 1,83,843 इतने स्टूडेंट्स ने अभी तक दोस्तों अप्रेंटिसशिप कर लिया है रेलवे द्वारा। सोच लो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा डेटा है, ये बहुत बड़ा डेटा है, ये डेटा कम नहीं है। कई जगह आपने सुना होगा कि रेलवे द्वारा सिर्फ 60,000 अभी तक अप्रेंटिस किए हुए हैं या फिर 50,000 अप्रेंटिस ही स्टूडेंट्स हैं अभी तक, बट ऐसा कुछ नहीं है डेटा दोस्तों। डेटा आप लोगों के सामने है, रेलवे का ऑफिशियल डेटा है, प्रेस रिलीज़ किया है और उसमें साफ बोला है कि आप देख सकते हैं कितना
बड़ा डेटा है ये। 1,83,000 बहुत ही ज़्यादा होता है, कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और रेलवे द्वारा कभी वैकेंसी आती है तो उसमें 20% ही सीटें रिजर्व होती हैं। 20% सीट रिजर्व का मतलब 1 लाख के अंदर 20,000 सीट ही होती हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है सीसीए कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप सीसीए कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी की, और उसके अंदर आपको पता है कि 20% सीट रिजर्व रहता है, तो दोस्तों अब आपको मिनिमम मार्क्स लाने से काम नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 30 नंबर ला देंगे या 40 नंबर ला देंगे तो हो जाएगा हमारा ग्रुप डी के अंदर, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप लोग भूल जाइए, आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होने वाला है। क्योंकि आपने अभी डेटा देख लिया है, कितना डेटा है, लगभग 1,80,000 से ऊपर का डेटा आ रखा है रेलवे द्वारा। तो इतना अगर स्टूडेंट्स ने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो 20% के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको देख के लगता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही बड़ा डेटा आया है रेलवे द्वारा। और जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रुप डी 2019 के अंदर भी 20% का सीट रिजर्व किया गया था अप्रेंटिस स्टूडेंट्स के लिए। और आपको जान के हैरानी होगा कि 20% सीटें भी फुलफिल नहीं हो पा रही अप्रेंटिस स्टूडेंट्स द्वारा। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मिनिमम मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। यानी मिनिमम मार्क्स कहने का मतलब मेरा यह है कि 20 नंबर 30 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं बच्चे सीसीए कैटेगरी के अंदर। बट अब ऐसा नहीं होगा। ये जो बच्चे थे ये पुराने स्टूडेंट्स से, यानी 2015, 2010, 2011, 2012 के स्टूडेंट्स से इसके अंदर 20% के अंदर, जिसकी वजह से उनकी स्टडी छूट चुकी थी, इसलिए वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए ग्रुप डी के अंदर। बट दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। जो बच्चे अब आ रहे हैं, नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो 20% के अंदर अगर फाइट करेंगे ना, तो कंपटीशन कितना बढ़ जाएगा आप लोग को अंदाज़ा भी नहीं है। अगर आप लोग अभी अपने साथ के बच्चों को देखेंगे तो वो बच्चे और जो पुराने बच्चे होंगे उनके साथ का कंपेयर आप लोग इजीली कर सकते हो। जो पुराने बच्चे हैं उनका पढ़ने वाला जो एज है वो जा चुका है, बट नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो अभी भी पढ़ने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो 20% का जो सीटें रिजर्व की जाएंगी भी रेलवे के अंदर, 1 लाख वैकेंसी भी आती है, तभी भी कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। और जितना हो सके उतना मार्क्स अगर आप स्कोर करेंगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स से अब काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, सिंपल मैं आपको कहना चाहूँ तो आप लोग देख सकते हैं जो डेटा है 1,80,000 से ऊपर का डेटा आ रखा है रेलवे द्वारा। और यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी आने की संभावना है 2024 के अंदर, उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है दोस्तों। वहाँ पर मिनिमम मार्क्स से काम नहीं चलेगा। आपको 30 नंबर लाने से नहीं होगा या 40 नंबर लाने से नहीं होगा। जितना अच्छा स्कोर कर पाएंगे तभी जाके आपको ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि डेटा आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा ऑफिशियल आ रखा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि 2019 का जो वैकेंसी आ रखा है और उसमें जो 20% सीटें रिजर्व हैं, इसमें अगर जो सीटें खाली बच जाती हैं और जो बच्चे ऑलरेडी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, अगर मॉडिफिकेशन लिंक इनके लिए ओपन कर दिया जाता है रेलवे द्वारा, तो बहुत ही अच्छा हो सकता है इन बच्चों के लिए। जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं 19 बैच के या फिर 20 बैच के, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हेल्प मिल जाएगा इसके अंदर, अगर मॉडिफिकेशन लिंक ओपन हो जाता है तो। उसके लिए बट आप सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा, जितने भी अभी तक 2019 से लेके अभी तक 2022 तक जितने बच्चे अप्रेंटिस कर चुके हैं, अगर उन्होंने अपनी यूनिटी बना ली, ठीक है, तब जाके इसके अंदर जो सीटें बच जाती हैं, मे भी उन सीटों को भरने के लिए मॉडिफिकेशन लिंक ओपन कर दिया जाए। मे भी हो सकता है, अगर आप लोग इकट्ठा हो सकते हो तो एक साथ यूनिटी अपनी बना लेते हो तब, वरना आपको अगला 2024 के अंदर ही फाइट करना पड़ेगा। और उसके अंदर कंपटीशन कितना होगा आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आपको मैं डरवा नहीं रहा हूँ, बट ये सच्चाई बता रहा हूँ। यहाँ पर जो डेटा आया है उसके डेटा के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, आप मानो या ना मानो। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है, द नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय, यानी जो रेलवे में पहले से एम्प्लॉय है ग्रुप डी की पोस्ट पे, टेक्नीशियन की पोस्ट पे, उनको ट्रेनिंग कितनी दी गई है रेलवे द्वारा, तो ये उनका डेटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी जो एम्प्लॉय है और उनको ट्रेनिंग दिया गया, ये उनका डेटा है। ठीक है, और ये अप्रेंटिस स्टूडेंट्स का डेटा है, सीसीए वाले बच्चों का, यानी कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का डेटा है। ठीक है, यहाँ पर हमें मेनली फोकस करना था सीसीए कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के बारे में कि कितना उनका डेटा आ रखा है। तो मे बी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है और कितना कंपटीशन आपका बढ़ सकता है, मे बी आपको क्लियर हो गया होगा इस डेटा को देख के। बाकी दोस्तों, अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड या फिर सीसीए से रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम पे बता सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ भी आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ भी रिप्लाई दे दूँगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।